अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से। मैं आपका टीचर तौकीर अहमद आपके लिए हाजिर हूँ। जैसे कि 2.1 एक्सरसाइज आपने अगर नहीं समझी अभी तक तो जाके मेरे ही प्लेलिस्ट को पिछली एक्सरसाइजेस को समझिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाली अगली एक्सरसाइजेस आपके लिए आसान हो। अब जैसे 2.1 में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वेश्चंस को अप्लाई किया था। अब 2.2 का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। अब 2.2 में जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन में जो जो चीजें पढ़ी है पहले वो मैं आपको बता दूं जो अपने फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला ये कि ओमेगा की वैल्यू आपने जैसे आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी, ओमेगा भी नहीं लिखता, एक मिनट आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट समझाता हूं, माइनस बी प्लस माइनस, ये आपके पास था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक दफा प्लस के साथ है, एक दफा माइनस के साथ है। जो प्लस वाली वैल्यू होगी ना वो आपकी ओमेगा को शो करेगी। ओमेगा कोई भी हमारे पास एक कांस्टेंट हो सकता है जिसकी कोई वैल्यू होगी। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ। ठीक हो गया, ये तो आपको समझ आ गई होगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं तो ये आपके लिए समझना आसान है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लस और माइनस होती है। प्लस वाली वैल्यू ओमेगा के साथ, माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के साथ। एक और फॉर्मूला जो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास तीनों चीजें गिवन है तो इसकी जगह आपने सिंपली 0 पुट कर देना है। लेकिन अगर आपके पास कोई दो चीजें गिवन है, फॉर एग्जांपल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर गिवन है, तो 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस। तो जहां पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा वहां -1। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा होगा तो ओमेगा स्क्वायर उसकी जगह। इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएं तो लिखा हुआ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 64, आई थिंक सो, एक 27 भी है आपके पास। तो एक आपको मैं पॉइंट करवाऊंगा, बाकी आपने खुद ट्राई कर लेनी है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे से समझ सकती हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन फार्मूलों को नजर रखते हुए इसको आपने ले लेना है x के इक्वल लेट कर देना है। यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। x इज इक्वल टू -1, एक्स क्यूब सॉरी इज इक्वल टू -1। अब जाहिर क्यूब रूट फाइंड करना है इसलिए क्यूब मैंने लिया। यहां ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और 1 चूंकि अपना ही क्यूब होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, इसका मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला आपने इधर सिंपली पुट कर देना। इसको लिख लेंगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। x प्लस 1 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की -1। क्यूब रूट से हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। जो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है उसको अब हम तीन तरीकों से ही कर सकते हैं। चूंकि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मेथड होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और जो तीसरा था वो फैक्टराइजेशन था। चूंकि हम लोग क्वाड्रेटिक वाला ही पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही अप्लाई कर रहे थे डायरेक्ट। हो सकता है कंप्लीटिंग और दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व ना हो सके। अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की पिछला क्वेश्चन आप पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो पहली वाली एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आपके पास a को शो करती है, x वाली वैल्यू का जो कांस्टेंट होता है वो b को शो करता है और जो कांस्टेंट होता है वो c को शो करता है। इन वैल्यूज को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेना है। जैसे अगर हम पुट करें तो x इज इक्वल टू -b मतलब माइनस वाले +1 प्लस माइनस वैसे ही आ गया, अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी है -1 तो -1 का स्क्वायर -4 a आपके पास 1 एंड c आपके पास 1 डिवाइड बाई 2a आपके पास 1 +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह मजीद सॉल्व करेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस और एक दफा माइनस,
जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको अलग कर लेंगे और जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको अलग कर लेंगे। जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको मैंने आपको क्या बताया था, किसके इक्वल करना है, कहां पर मैंने आपको बताया, ओमेगा के। ये आ गया ओमेगा और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन साइड बनेगा वो आपके पास बनेगा, एक तो 1 आई वैल्यू, -1 आई, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आगे ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर तो आपको समझ नहीं आई, आप दोबारा वीडियो को पॉज करें, प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आई फिर भी तो पीछे करें देगा वीडियो को फिर देखें। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पर एक हमसे मिस्टेक हुई। अब मैंने आपको बताया था ना ओमेगा की वैल्यू है -b प्लस माइनस, तो यहां पर भी हमारे पास माइनस होना चाहिए, क्योंकि नहीं है तो यहां पर हम माइनस खुद से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू माइनस और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो यहां पर भी माइनस हमें चाहिए होगा, तो इसलिए हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया खुद से। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ओमेगास है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला अगेन लिख लेता हूं, यहां पर फॉर्मूला जो इससे हमने सॉल्व कर लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोगों ने ये एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन करना है। अब अगर आप देखें तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, अगर तो हम इस पूरी टर्म में माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन 1 वाला हो जाएगा माइनस, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तीनों माइनस है, तो हम कोशिश करेंगे किसी दो टर्म को साइन को सेम कर लें। चूंकि हमने पढ़ा था अगर हम यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कर दें और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लें तो हमारे पास -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास होल पावर 7। अब इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे आप, -1 आपने पुट कर दिया होल पे। अब ज़ाहिर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 2 की पावर 7 आई थिंक सो 120 आपके पास आंसर आ जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 2 की पावर 7 128 आएगा, 2 की पावर जो भी 7। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट की बात करें, यहां पर भी 3 टर्म्स हैं और एक प्लस है 2 माइनस है, तो एक माइनस कॉमन लेने से तीनों प्लस नहीं होंगे, इसलिए हम कोशिश करेंगे इन दोनों को माइनस है तो प्लस बना दें। तो चूंकि इनके साथ 3 है तो उनको आगे फर्दर देखते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। चलो ये वाला मसला तो हल हो गया कि ये जो प्लस माइनस थे प्लस हो गए। अब दूसरा मसला जो है वो इधर ये है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पर फॉर्मूले में 3 नहीं है, तो इन दोनों में 3 कॉमन आ तो रहा है ना, तो 3 आप कॉमन ले लें। जब आप 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। अब आप इजीली ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकते हैं। जैसे ही आप पुट करेंगे -1 तो कुछ इस तरह का फॉर्म। अब 3 ज़ाहिर -1 से मल्टीप्लाई हो गए तो 1 प्लस 3 है, क्योंकि माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 की पावर 5 आई थिंक सो 4 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 4 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई, 4 4 16 16 16 और 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह अगर थर्ड पार्ट पे देखें, अभी आपके पास तीनों प्लस तो आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 9 है उसकी जगह 1 होना चाहिए था, और ओमेगा स्क्वायर के साथ आपके पास आई एम सॉरी यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों पे आप क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि तीनों को आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 9 है उधर 4 है। अगर तो तीनों 9 होते फिर हम 9 कॉमन लेके उसकी जगह 0 पुट कर देते, तो इधर हम क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस का भी इशू नहीं है। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया -1, 4 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -4, ये 5 की पावर 3 आ गया, 125 आपके रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन इजी है, अगले क्वेश्चन पे आप जाएंगे वो थोड़े से ट्रिकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
अगर हम इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में देखें, फिफ्थ को आप एक मिनट के लिए इग्नोर कर दें, फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो आपके पास 2 प्लस दो टर्म्स आ गई, 2 प्लस 2 मेगा माइनस मेगा स्क्वायर, 3 मेगा प्लस मेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन लें तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे 2 को मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा बच गया, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस है तो ये प्लस है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस, क्योंकि हम ये चाहते नहीं है। 2 कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास टर्म 2 मेगा स्क्वायर ऐसे ही आ, ठीक है। इसी तरह इस पार्ट में भी 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस, और अगर इन पहले दो को कॉमन लेंगे तो एक प्लस होगा, एक माइनस। हम इनको रीअरेंज करते थे, प्लस वालों को पहले लिख लेते हैं, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास। इसी तरह यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस। अब इस वीडियो को पॉज करके खुद से भी कोशिश करेंगे तो सॉल्व करने की। अब यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो हमारे पास वापस आ जाएगा माइनस ओमेगा। इसको सॉल्व करें, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ये होगा तो 3 माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 6 ओमेगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को माइनस के साथ, नंबर्स को नंबर्स के साथ, और ओमेगा को ओमेगा के साथ। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा ये प्लस 6 4 24, और ओमेगा 2 और ओमेगा क्यूब होता है क्यूब, स्क्वायर क्यूब। एक और चीज जो आपको बतानी है वो यहाँ पर मैंने बता दी थी कि ओमेगा क्यूब जो होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 24, सही क्या? आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओमेगा की मैंने यहाँ आपको एक वैल्यू बताई थी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2a, मतलब हमारे पास था 2। तो ये प्लस के साथ था ओमेगा और माइनस के साथ था ओमेगा स्क्वायर। लेकिन चूंकि हमारे पास ये वाली टर्म्स ऊपर वाली तो है लेकिन 2 नहीं है, हम क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई। तो इनकी जगह वैल्यूज पुट कर देंगे, -1 प्लस वाले की जगह 2 ओमेगा की पावर 6, इसी तरह प्लस का साइन, और माइनस वाली वैल्यू की जगह 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 6 डॉट ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 डॉट ओमेगा 2 की पावर 6, ठीक है। ओमेगा 2 की पावर 6 होता है आपके पास 64, ओमेगा को आप 3 में आपके पास 1 आता है ना, तो आप ये ओमेगा को लिख सकते हैं 3 2 6। इसी तरह 2 की पावर 6 होता है 64, ओमेगा यहाँ पे 12 हो गया, 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको तो मैं ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख देता हूँ। इसी तरह 64 और ओमेगा 3 4 12 होता है ना, तो 3 को मैंने अंदर लिख दिया और 4 को मैंने बाहर लिख दिया। 64 प्लस 64 ओमेगा 1 क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, 1 की पावर 4, 64 प्लस 64 128 आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ आ रहा हो? कोई देखिए ओमेगा की वैल्यूज ही हैं, बस हमने क्या कि जो चीज इधर डिवाइड हो रही है वहां पे जाके मल्टीप्लाई करवा के ओमेगा इधर इस इक्वेशन, अब ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है, यहाँ पर ले आया हूँ और यहाँ पर पुट कर दिया, सिंपल। ओमेगा क्यूब जो मैंने आपको नई चीज बताई है, ये आपने फॉर्मूला को याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर हम इसके 7th पार्ट के क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5 है। हम कोशिश करेंगे, हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है और ये फॉर्मूला है, इन दोनों के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चूंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ओमेगा है और अलग अलग पावर्स में है, तो हम कोशिश करेंगे इसको ओमेगा की पावर 3 बनाएं। ओमेगा 12 36 होता है, तो हम इसको ब्रेक तो कर सकते हैं ना, ओमेगा 36 डॉट ओमेगा
इसी तरह 38 से पहले भी 36 आते हैं ओमेगा 3 की टेबल में, 38 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। ठीक है, अब ओमेगा 36 को ब्रेक करेंगे, 3 12 है, बाकी वैसे ही आ गया। इसी तरह सॉरी 36, सो 36 भी इसी तरह 3 12 है डॉट ओमेगा स्क्वायर -1। अब ये दोनों फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ओमेगा 3 की पावर है 1, वैल्यू है 1 डॉट ओमेगा, इसी तरह इसकी भी वैल्यू है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर -1। ये आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा बच गया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -5, सॉरी -5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है दोनों, तो जाहिर है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है कि 1 उधर चला जाएगा तो -1 -5, इसका आ गया -6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करें, एकदम खुद ट्राई करें और फिर मेरे सोल्यूशन से मैच करें। नहीं होता समझ तो फिर मेरा देखिए किस समय करो। अब हमने पढ़ी है ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 1, लेकिन यहाँ पे आ गई पावर माइनस में। तो जब भी किसी चीज की पावर आ जाए माइनस में और हमें चाहिए होता प्लस में, हम उसको ले जाते हैं डिनोमिनेटर में या उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया ओमेगा की पावर 13 प्लस ये आ गया ओमेगा की पावर 17। अब हमारे लिए कहानी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसी होगी। इसको हमने ऐसे स्प्रेड करने की 3 की टेबल में आ जाए, 3 4 12 होता है लेकिन 13 है तो इसको ब्रेक कर लेंगे। ओमेगा 12 डॉट ओमेगा, इसी तरह 15 3 5 15 होता है तो 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 15 प्लस 2 17 होता है तो ब्रेक करो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल इसी तरह 3 4 इसको ब्रेक कर दिया मैंने, इसको भी 3 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वैल्यू इसकी आ गई 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा, इसकी भी आ गई 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 1 बाय ओमेगा, ये आ गया 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया, अब ले लेंगे एलसीएम। अगर हम इसका एलसीएम लें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, पहले ओमेगा आ जाएगा फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका एलसीएम तो आ गया ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा ओमेगा क्यूब होता है। यहाँ पर ओमेगा था ओमेगा स्क्वायर नहीं था तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा स्क्वायर से, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था ओमेगा नहीं था तो ओमेगा से कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसका आंसर आ गया -1। ठीक हो गया, यहां से एलसीएम लिया हमने, ये आपने कहानी समझनी है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम चलते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करना, तो हम कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड लेने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम उसके इक्वल प्रूव कर लेंगे, क्योंकि ये स्मॉल टर्म है लार्जर टर्म है, तो लार्जर टर्म को सॉल्व करना आसान हो जाता है, यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकती है। अब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको थर्ड टर्म के साथ कर देंगे। x पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x x एक्स स्क्वायर, x ओमेगा स्क्वायर वाई से हो गया x ओमेगा स्क्वायर वाई, इसी तरह ओमेगा वाई अब x और ओमेगा स्क्वायर वाई से होगा x ओमेगा वाई, इसी तरह ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर वाई से हो गया प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। बिल्कुल इन दोनों फॉर्मूलों के हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब अगर इन दोनों टर्म में देखें तो एक्स वाई दोनों कॉमन आ गए, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ आ गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, यहाँ पे 1 पुट कर दें। ठीक हो गया, इसका क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ओमेगा प्लस ओमेगा की जगह क्या आएगा, और इधर शिफ्ट हो गए -1 प्लस ये वाई स्क्वायर आ गया, तो इसका रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रही तो आप क्या करेंगे, एक्स को इनके साथ सारे वाई को सबके साथ मल्टीप्लाई कटिंग होगी तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब आ जाएगा। एक्स को पहले साथ के साथ करें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसी तरह वाई को सब के साथ करें तो एक्स स्क्वायर वाई होगा आपके पास और माइनस एक्स वाई स्क्वायर और ये आएगा प्लस
वाई क्यूब। ये टर्म कैंसिल होगी आपकी इस टर्म के साथ, ये टर्म इसके साथ, और आपके पास आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपली आपने क्या किया है कि इन दोनों टर्म्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करवाया है, इन दोनों फॉर्मूलों के हिसाब से इसको वैल्यूएट किया है, फिर x प्लस वाई को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करवा के रिक्वायर्ड आंसर आप ले आए। सॉरी यहाँ पर प्लस है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब इस एक्सरसाइज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो मैंने आपके लिए छोड़ा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है। क्यूब का फॉर्मूले लग रहे हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आपको फॉर्मूले बताए हैं उसके हिसाब से आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो आपने करना बिल्कुल सेम काम ही है, लेकिन इसमें चूंकि पावर्स ऐड होती जा रही हैं तो मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको इस टर्म के साथ, जो उसका आंसर आएगा उसको इसके साथ, और उसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम करते हैं 1 प्लस ओमेगा 4 और ओमेगा 8 को। अब देखिए 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस ओमेगा 8 आ गया। इस तरह 4 ओमेगा को दोनों से किया तो 4 ओमेगा प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ओमेगा 12 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1 प्लस ओमेगा 8, चूंकि हमें पता है कि ये 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 2 6 तो होता है ना, तो ओमेगा 6 डॉट ओमेगा 2 को ब्रेक कर दिया। इसी तरह 4 को भी कर देंगे ओमेगा 3 डॉट ओमेगा में, और ओमेगा 12 पहले से ही 3 के टेबल में आता है। ठीक हो गया। अब बेसिक पे जाएंगे हम। ओमेगा 3 2 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 डॉट ओमेगा, और ये भी हो जाएगा 1 की पावर 12। 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। 1 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास, बल्कि अभी आप इसको ऐसे रहने दें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होंगे, 0 के, तो इसका तो आंसर आ गया 0 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करना है आप इसके साथ। ओमेगा स्क्वायर को जब 1 से करेंगे तो आंसर आपके पास वही आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा के साथ, जब इसको आप 1 को दोनों के साथ करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो ये आपके पास सिंपल हो गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो 0 के इक्वल आ गया, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, तो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास 1 आ गया, और वही आपने प्रूव करना था। तो ये आके आपके पास क्वेश्चन प्रूव हो जाए। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की अपने समझाने की। अगर अभी तक आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आप मेरे साथ तक रजू रहें, कॉन्टैक्ट में रहें, ताकि मैं आपको मजीद क्वेश्चन दोबारा से समझाने की कोशिश करूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पर समझ आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता तो चल सके कि मैं वीडियो सही बना रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट सही बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बंदे की अपनी सोचने की कैपेबिलिटी होती है। तो जिसको समझ नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।